कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जूही रेनोवेशन का काम देखने आई तो देखते देखते वो अपने ही ख्यालों में खो गई। उसे याद आया कि कल जब वो विक्की को लेकर आई तो विक्रम का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? क्या उसकी तबीयत खराब थी या मुझे कोई वहम हुआ है? वो उसी वक्त वहाँ से चला भी गया। हो ना हो उसकी तबीयत खराब थी। उसने विक्रम को फ़ोन किया। हेलो विक्रम। विक्रम बोला, हेलो जूही, क्या बात है? काम में फिर कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? जूही बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने तो आपका हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। तबीयत तो ठीक है आपकी। कल जब मैं आई थी तो आप कुछ ढीले से लगे। आपके चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा सा लगा था। मैं पूछना चाहती थी पर आप चले ही गए। तब मुझे लगा कि सच में आपकी तबीयत खराब होगी, इसलिए फ़ोन किया। नहीं, ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का सा सर दर्द था। मैंने सोचा बढ़ ना जाए, इसलिए चला गया था। असल में मुझे डर था कि तुम्हारी खुशी मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए। और सुनाओ, कैसा है तुम्हारा विक्की? वो पूछना तो नहीं चाहता था, फिर भी पूछ लिया। अच्छा है। फिर रुक कर बोली, आपने दवा ली कोई? अब कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ, घर जाते ही ले ली थी। उसे कोई बात नहीं सूझी तो वो बोला, रेनोवेशन का काम ठीक चल रहा है? विक्रम ने पूछा। हाँ, वही देख रही थी, अभी शुरू ही हुआ है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ओबराय कंपनी। फ़ोन रख कर विक्रम सोचने लगा। इसका मतलब जूही का मुझ पर ध्यान था। उसने मुझे ध्यान से देखा होगा, तभी उसे मेरे हालत का पता चला। क्या ये हो सकता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया हो? फिर वो खुद से ही बोला, विक्रम तू भी पागलों सी बातें करता है। भला उसका कल ही बॉयफ्रेंड बना है, दोनों डेट भी कर रहे हैं और तुझे लग रहा है कि वो तुझे प्यार करती है। तेरा इलाज तो वो रब भी नहीं कर सकते। अनाथ आश्रम हवेली। सीमा जूही के पास आई और पूछा, रात माँ से बात करके मैं वापस आई तो तू वहाँ है ही नहीं थी। पता है, मैं सारी रात तुम्हारे और विक्की के रिश्ते के बारे में सोचते रही। चल अब बता, क्या हुआ? तुम दोनों में किसने प्रपोज किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। उसी ने प्रपोज किया था। मैं पहले ही उसे चाहती थी, सो हाँ कर दी। पर सीमा, सच कहूँ मुझे पता नहीं क्यों कुछ जल्दबाजी लगी। हमें कुछ समय देखना चाहिए था। सच कहूँ कि वो मुझे थोड़ा फ्लर्ट टाइप का लगा। बाकी पता नहीं, शायद मेरा वहम हो। जूही बोली। क्यों, क्या हुआ? कुछ किया उसने? क्या बताऊं, असल में वो बार बार मुझे कभी कंधे तो कभी कमर से पकड़े जा रहा था और बहुत घटिया तरीके से टच कर रहा था। यहाँ तक कि लिप पर किस करने की कोशिश की। मैं ऐसी नहीं हूँ, तुझे पता ही है। मैंने उससे कह दिया कि मुझसे इस तरह का बिहेव न करे। वो मान गया और उसने फिर वैसा नहीं किया। उसने माना कि वो इंग्लैंड से आया है, इसलिए ऐसा कर बैठा, आगे से नहीं करेगा। फिर मैंने भी माफ़ कर दिया। जूही बोली। देख, मैं कल से यही सोच सोच कर परेशान थी कि तू उससे कल ही मिली और तू कल ही डेट पर चली गई। अगले को लगा होगा कि तू बहुत फॉरवर्ड है। मैं तेरी फ्रेंड हूँ। सच कहूँ तो मुझे वो कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कल उसे विक्रम सर से कंपेयर कर रही थी। ये तेरी मर्जी है कि तुझे किससे प्यार करना है, पर मैं तुझसे इतना ही कहूँगी कि जो भी करना ध्यान से करना। सीमा उसे समझाते हुए बोली। मैं जानती हूँ, मैं अब ज़्यादा ध्यान रखूँगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि कोई भी बहला फुसला लेगा। बाकी मेरे ख्याल से वो ऐसा है भी नहीं, बस हमारी परवरिश और प्रवेश का फ़र्क है। जूही बोली। इतने में वहाँ ललित आ गया। वो काफ़ी देर से वहीं था। उसने उनकी सारी बातें सुनी थी, पर उसने शो नहीं होने दिया। उसने जताया जैसे वो अभी आया है। वो बोला, काम कैसा चल रहा है? मैं अपनी कार लेने आया था। लो जूही, विक्रम ने ये पैसे भेजे हैं तुम्हें देने के लिए। इसे अपने पास ही रख लो, ताकि कल की तरह छोटी छोटी रकम के लिए हमारे पीछे ना आना पड़े। उसने एक नोटों का बंडल जूही के हाथ में दे दिया और वहाँ से चला गया। ओबराय कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। सब चेयरमैन राहुल की बातें सुन रहे थे। राहुल ने सबके डिस्कशन सुनने के बाद अपनी राय दे रहा था। सब ध्यान से सुन रहे थे। विक्रम का फ़ोन बजा। विक्रम ने देखा ललित का फ़ोन था। राहुल ने उसे घूर कर देखा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके फ़ोन में ललित का मैसेज आया। उसने खोल कर देखा, विक्रम, एक ज़ोरदार न्यूज़ देनी है विक्की के बारे में। उसने रिप्लाई किया, मीटिंग में हूँ, रुक कर आता हूँ।
राहुल बात तो सबसे कर रहा था पर उसकी नज़रें विक्रम पर थी। अगर कोई और होता तो वो कब का मीटिंग से निकाल देता। विक्रम को भी पता चल गया था। वो चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा, ऐसी क्या बात होगी। ललित जूही के पास गया था, इसने वहाँ ज़रूर कुछ सुना होगा। मीटिंग खत्म होते ही विक्रम जाने लगा तो राहुल ने रोक लिया। विक्रम, ये सब क्या है? सबको पता है कि मीटिंग के दौरान फ़ोन यूज करना अलाउड नहीं है। तुमने अपना फ़ोन बंद क्यों नहीं किया? तुम्हें हर बात बार बार समझानी पड़ती है, मेरी कितनी बेइज्जती होती है। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं जाऊँ, एक ज़रूरी काम था, कहकर वो भाग लिया। सबसे टकराता सॉरी कहता वो अपने कमरे में पहुंच गया। ललित उसके आते ही बताने लगा, विक्रम, मैंने गलती से जूही और सीमा की बातें सुन ली। असल में जूही कह रही थी कि वो उसी का विक्की है। जूही कह रही थी कि वो फ्लर्ट किस्म का बंदा है और ये भी कि वो जूही को जगह जगह गलत तरीके से हाथ लगा रहा था। फिर जूही ने उसे डांटा तो वो ठीक हो गया। उसने ये कहा कि वो इंग्लैंड से आया है इसलिए गलती कर दी। उसने माफ़ी मांग ली और इसने दे दी। अगर वो इतना घटिया है तो जूही उसे छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों उसके साथ है? विक्रम बोला। वो कह रही थी कि वो उसे कुछ टाइम देकर देखेगी, फिर कुछ सोचेगी। ऐसा करो, तुम जरा इसकी डिटेल निकालो, देखो तो सही वो चीज़ क्या है। ललित जाने लगा तो विक्रम ने उसे रोक दिया। 1 मिनट रुक जाओ, आज यही करके देखते हैं। उसने अपना लैपटॉप लिया और उसमें कई पेज खोल दिए। सबसे पहले उसने स्टार रेस्टोरेंट का पेज खोला तो देखा कि विक्की का असली नाम कमल है। उसने पिछले महीने ही रेस्टोरेंट खरीदा है। उसने इंग्लैंड से आए इंडियंस की लिस्ट चेक की, 1 महीने पहले वाली, फिर 2 महीने पहले वाली। इस तरह उसने पिछले 6 महीने की इंग्लैंड से इंडिया आए हुए लोगों की लिस्ट चेक की। किसी में भी उसका नाम नहीं था। विक्रम ने वो लिस्टें निकाल कर रख ली। फिर उसने कमल का नाम डालकर उसकी डिटेल्स निकाली। उन्हें पता चला कि ये कानपुर का रहने वाला है और जो उन्होंने आगे देखा तो उनके होश उड़ गए। ये कमल या विक्की का ताल्लुक किसी अंडरवर्ल्ड ग्रुप से था। ये ग्रुप 4-5 साल पहले बहुत सक्रिय था। इसे इंडियन आर्मी ने ख़त्म कर दिया था। विक्रम बोला, ये यहाँ क्यों आया है? इसे जूही कैसे जानती है? क्या जूही उसी ग्रुप से कुछ लेना देना है? जूही के बारे में तो हमें एक ही बंदा बता सकता है, उससे जूही के बारे में सब पता चल जाएगा। ललित सीमा की बात कर रहा था। हाँ, जूही को किसी और काम में लगाकर मैं वहाँ जाकर उससे बात करता हूँ। विक्रम दादी से बात करने की बात कर रहा था। ललित को लगा कि विक्रम सीमा से बात करने की बात कर रहा है। वो बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें वो पसंद नहीं, तो अब तुम क्यों उससे बात करने जाओगे? मैं खुद चला जाऊँगा। तुम पर मुझे भरोसा नहीं, अगर उसे पसंद आ गए तो? विक्रम ने समझा कि ये जूही की बात कर रहा है तो वो बोला, मैंने कब कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता? और मैं जूही की बात नहीं कर रहा था, मैं दादी जी की बात कर रहा हूँ। ओह, मैं जूही की नहीं सीमा की बात कर रहा था। सीमा उसकी फ्रेंड है ना, वो उसके बारे में जानती होगी। ऐसे कह रहा है जैसे वो तुझसे बहुत बात करती हो। वो तुझे देखना भी नहीं चाहती, बात करना तो दूर। विक्रम बोला, यार मैं क्या करूं? मैं कुछ कह भी नहीं सकता और उसके बिना रह भी नहीं सकता। चल, एक स्कीम आई है, एक तीर से 2 शिकार। मैं जूही से बात करूंगा कि तू सीमा को पसंद करता है तो वो मेरी हेल्प करे तुम दोनों को मिलाने की, और मैं उसे कहूँगा कि तुम लोगों की बाहर मीटिंग कराए। मैं कॉफ़ी हाउस में बुकिंग करा दूँगा। मैं जूही से आज ही बात करवा देता हूँ। विक्रम बोला, वाह, ये हुई ना बात। मुझे पता था कि तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, कहकर ललित विक्रम से लिपट गया। विक्रम उसे दूर हटाते हुए बोला, है दूर हट, पहले ही लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, ऐसे देख लिया तो सोचेंगे कि सच ही होगा। अच्छा एक बात सुन, उन दोनों के सामने अपने प्लान की कोई बात नहीं करनी। रात को विक्रम ने जूही को फ़ोन किया। जूही ने नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया। हाँ जी सर, क्या बात है? जूही, तुमसे एक बात करनी थी। देखो, एक दोस्त होने के नाते बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बाद में रिएक्ट करना। वो ललित को सीमा पसंद है। क्या? जब से वो उसे रीयूनियन की पार्टी में मिला है तब से रोज़ मेरे साथ उसकी ही बातें करता रहता है। आज सीमा मिली थी, आज उसने ये पहना था, आज वो ये कह रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने दोस्त के लिए क्या करूं। तब तुम्हारी याद आई, मैं बहुत देर सोचता रहा, अब फ़ोन कर ही दिया। क्या उन्हें मिलाने में तुम मेरी मदद करोगी? अच्छा, क्या करना है? कुछ देर चुप रहकर जूही बोली, मैंने सोचा है कि कल तुम सीमा को लेकर न्यू कॉफ़ी हाउस चले जाना।
मैं ललित को भेज दूंगा, तुम सीमा को जैसे भी चाहे मना लेना। ललित बहुत अच्छा है, अच्छी खासी जॉब है, बंगला है, गाड़ी है, और क्या चाहिए। हाँ, वो ललित जी तो बहुत अच्छे हैं। चलो आप एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मैं सीमा को लेकर चली आऊँगी। कुछ याद आने पर फिर बोली, लेकिन यहाँ का काम कौन देखेगा। उसकी तुम चिंता ना करो, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। विक्रम ने खुशी से खुद को कहा, यस, बात बन गई, अब मज़ा आएगा। उसने ये फ़ोन रिकॉर्डिंग ललित को भेज दी। ललित ने रिप्लाई में ओके भेज दिया। अनाथ आश्रम। अगले दिन जूही ने सीमा को कहा कि वो विक्की के मिलने की खुशी में उसे पार्टी देगी। सीमा मान गई। वो सीमा को लेकर चली गई। विक्रम दूर खड़ा उनके जाने की वेट कर रहा था। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वो अंदर गया। घर में इस वक्त सिर्फ ममता माँ और दादी जी थे। ममता ने आकर गेट खोला। अरे नमस्ते विक्रम जी, आइए। वो विक्रम को लेकर लिविंग रूम में बिठाकर चली गई। कुछ देर में दादी जी भी आ गईं। उसने दादी जी का चरण स्पर्श किया। दादी जी बोली, जीते रहो बेटा, आओ बैठो, आज तुम्हारी ड्यूटी लग गई। अरे दादी, अपने काम में कोई ड्यूटी नहीं होती। और सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी है? अब घुटने में दर्द तो नहीं है? विक्रम दादी की कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठ गया। नहीं बेटा, अब कोई दर्द नहीं है, तुमने मेरे सारे दर्द दूर कर दिए। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, दादी जी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे जूही के बचपन के बारे में जानना है। मैं उसकी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ, आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। विक्रम ने दादी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, पूछ बेटा, जो पूछना है। दादी, जूही यहाँ कब आई, कैसे आई? ये इंडिया में रही कि कभी विदेश भी गई है? बेटा, जब जूही 3 साल की थी तो उसकी माँ उसे यहाँ लाई थी। उसकी माँ उस वक्त बहुत बीमार थी, उसे कैंसर था। वो 3 महीने बाद ही मर गई। तब से जूही यहीं है। वो कभी विदेश तो क्या यहाँ से बाहर भी नहीं गई। ओह, अगर वो यहाँ से बाहर नहीं गई तो वो विक्की से कहाँ मिली? वो एक बार ना, जूही जब 6 साल की थी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। वहाँ पर उसे तभी बीच में, विक्रम जी, वो वर्कर कुछ पूछ रहे हैं, ममता ने आकर कहा। ओके दादी, मैं अभी आया कहकर विक्रम काम वाली जगह पर चला गया। वर्कर कह रहे थे कि ये पेंट की क्वालिटी घटिया है, तो विक्रम ने उन्हें कहा, इसे लेकर कौन आया है, जाओ जाकर बदल कर लाओ। सर, वो बदलने से मना कर रहे हैं। कहाँ से लाए थे? वो जो मैं बाज़ार के सिंगला पेंट्स वाले हैं ना, उनसे लाए थे। ये रहा उनका कार्ड। विक्रम ने कार्ड देखा, फिर वो फ़ोन मिलाने लगा। फ़ोन उठते ही वो बोला, कौन बात कर रहा है? मिस्टर सिंगला से बात कराओ। जी, मैं सिंगला ही बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं अनाथ आश्रम से हवेली से बोल रहा हूँ। हम आपके यहाँ से पेंट लाए थे जिसकी क्वालिटी घटिया निकली। अब हम बदलना चाहते हैं तो आप बदल दीजिए। विक्रम ने बड़ी नम्रता से कहा, जो दे दिया वो दे दिया, अब वापस नहीं होगा। हमने पहले ही कहा था कि देख कर ले जाओ, बाद में चेंज नहीं होगा। सिंगला रौब से बोला, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बिजनेस रूल्स के मुताबिक हमें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हमारा अधिकार है उसे बदलने का। आप इस तरह हमें परेशान नहीं कर सकते। विक्रम का पारा थोड़ा चढ़ गया था। ये धमकियाँ किसी और को देना, यहाँ सिर्फ मेरा रूल चलता है। जो लेकर गए अपनी मर्जी से लेकर गए हो, मेरा कोई कसूर नहीं था। कर लो क्या करना है। मैं किसी से नहीं डरता। किसी का बाप भी मेरा फैसला नहीं बदल सकता। उसने अकड़ कर कहा, मैं आराम से बात कर रहा हूँ और तू अकड़ रहा है। पहले तू मुझसे तो मिल ले, मेरे बाप की बात बाद में करना। सुन ध्यान से, मैं विक्रम ओबराय हूँ और मैं आज ही तुझे बिजनेस वर्ड से निकालता हूँ। अब इसी पेंट को खाना और इसी पेंट को पीना। क्या? विक्रम ओबराय, सर आप यहाँ कैसे? वो विक्रम की बात सुनकर घबरा गया और बोला, आप पहले बता देते कि आपका काम है, मैं चेंज कर देता। आप आ जाइए, जो लेना है ले जाइए। अब लेना देना भूल जाओ। तुम लोगों के कारण ही बिजनेस स्टैंडर्ड डाउन होता है। जब भी काम करो सबको बराबर समझो। अगर तुम हर की प्रॉब्लम को एक साथ समझो तो तुम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। ये इतना सिंपल सी प्रॉब्लम, या तुमने इस घटिया पेंट वाले से ज़्यादा पैसे लिए हैं जो उनका पेंट बेच रहे हो? अगर नहीं तो फिर चेंज करने में क्या दिक्कत थी? कहकर विक्रम ने फ़ोन काट दिया और एक दूसरे डीलर को फ़ोन करके ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में पेंट वहां पहुंच गया। विक्रम जब दोबारा दादी के पास आया तो दादी सो गई थी। विक्रम चुपचाप वापस आ गया। ममता जी ने उसे चाय दी। उसने ममता से पूछा, अब कैसा लगता है? मन लग गया यहाँ? खुश हो बेटा पाकर?
जी सर, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। बस ये डर लगा रहता है कि अगर उन ठाकुरों को पता चल गया कि ये उनका बेटा है तो वो हम दोनों को मार देंगे, ममता ने डरते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ हम सीसीटीवी लगवा देंगे, विक्रम बोला। जूही का फ़ोन आया। हेलो, मिशन कंप्लीट। क्या इतनी जल्दी? मेरा मतलब है सीमा मान गई क्या? उसे लग रहा था कि जूही जल्दी फ्री हो गई, उसका मिशन तो अभी अधूरा है। दादी जी ही सो गईं, उसे अभी जूही के बचपन की बातें पूछनी थी। हाँ जी, असल में सीमा भी मन ही मन ललित सर को चाहती थी पर कभी कहा नहीं। जब ललित सर ने कहा तो उसने बिना झिझक के हाँ कर दी। आप खुश हैं अब? जैसा आपने कहा था कर दिया। हाँ खुश हूँ, मुझे उसकी बहुत टेंशन थी, अब थोड़ी शांति मिली है, विक्रम ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। ओबराय कंपनी। जूही के हवेली में वापस आने से पहले ही विक्रम कंपनी वापस आ गया। वो सोच रहा था कि जब जूही कभी इस शहर से बाहर नहीं गई तो इसे ये विक्की कैसे और कहाँ मिल गया। काश दादी थोड़ी देर और जागती या वो वर्कर ही थोड़ा लेट आता। चल यार, अब एक बात साबित हो गई है कि जूही इसे कभी नहीं मिली, ये पक्का कोई फ्रॉड है। बस अब जूही को इससे बचाना होगा। ललित आता है। विक्की, आज मैं बहुत खुश हूँ, सीमा ने हाँ कर दी। थैंक्स यार, तूने हर बार मेरी हेल्प की है, जूही ने भी की है, पर सूत्रधार तो तू ही है। अब तू जो भी कहे मैं करूँगा, ललित बोला। बधाई हो, मैं भी तेरे लिए खुश हूँ, तेरा सारा काम पूरा हो गया। लेकिन मेरा अधूरा रह गया। जूही के बारे में तो पता चल गया कि वो इस शहर से बाहर नहीं गई, पर वो उस विक्की से मिली कहाँ ये पता नहीं चला। दादी जी बताने वाली थी कि वर्कर आ गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आया, तब तक दादी जी सो गई थी। अब फिर ट्राई करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना, बाकी का काम मैं कर दूंगा, ललित बोला। ललित ने सीमा को फ़ोन किया। क्या कर रही हो जान? विक्रम पास में बैठा हैरानी से उसे देख रहा था। ललित बोला, कल कहाँ मिलोगी? मैं कल नहीं आ सकूंगी, कल जूही भी जा रही है, सो एक को तो रहना ही पड़ेगा। आप यहाँ आ जाना, सीमा बोली। हाँ ये भी ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कोई काम ना हुआ तो आता हूँ, बाय जान, ललित बोला। विक्रम उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। जान, ये कब से यार? तुम तो बुलेट से भी फास्ट हो, अभी कल फ्रेंडशिप हुई और आज से जान। यार अपनी इतनी पुरानी फ्रेंडशिप है, मुझे तो कभी जान जैसा कुछ भी नहीं कहा। तुम सिंगल लोग क्या जानो, हम गर्लफ्रेंड वालों की बातें, ललित ने छेड़ते हुए कहा। चल ओए, बड़ा आया गर्लफ्रेंड वाला, जिसने दिलवाई है उसी को भूल गया। अगर मेरे कहने पर उसने तुझसे दोस्ती की है तो मेरे कहने पर तुझे छोड़ छाड़ के चली भी जाएगी। एहसान माना कर, एहसान फरामोश, विक्रम ने अपने स्टाइल में कहा। ओके सॉरी यार, दोस्त दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। अच्छा बता, कोई काम है? सीमा कह रही थी कि वो तो कल मिल नहीं सकती क्योंकि जूही अपने विक्की से मिलने जाना है। ललित बोला, चल तुझे काम देता हूँ, पता करके बता कि जूही कहाँ मिल रही है, पहले इस विक्की को ही ठीक करें, विक्रम बोला। मैं कैसे पता लगाऊं, जूही मुझे थोड़ी बताएगी, ललित बोला। तू जिसे बताएगी उससे पूछ, विक्रम ने हिंट दिया। ललित ने उसे सलूट मारा और सीमा को फ़ोन किया। उसने पूछा, सीमा तुम बात कर रही थी कि तुम्हें वो विक्की कुछ ठीक नहीं लगा, हमें भी ठीक नहीं लगा। क्या तुम जूही को उससे बचाने के लिए कुछ करोगी? अच्छा ये लो, विक्रम से बात करो। हेलो विक्रम सर, वो विक्की जिस दिन आया था ना, तो मुझे उसकी नज़र अच्छी नहीं लगी। वो बहुत घटिया तरीके से मुझे और पिंकी को देख रहा था। हम लड़कियों में एक सेंस होती है कि हम बंदे की नज़र से पहचान लेते हैं कि वो कैसा है, सीमा बोली। सीमा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, हमें भी विक्की ठीक नहीं लगता। अब जूही हमारी फ्रेंड है, उसके लिए मैंने सोचा कि इस विक्की का कुछ किया जाए, विक्रम बोला। ठीक है, आप बताओ क्या करना है, सीमा बोली। जूही कल उससे कहाँ मिलने जा रही है, पहले ये पता लगा कर बताओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है, विक्रम बोला। फिर उसने ललित को फ़ोन दे दिया। ललित बात करता हुआ साइड में चला गया। विक्रम विक्की को हटाने की स्कीम बनाने लगा। उसने तय किया कि वो खुद उनके बीच आ जाएगा। जूही चाहे नाराज़ हो पर वो उसे बचाएगा। जूही, तुम मेरा पहला प्यार हो, तुमने ही मुझे बचपन में स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया। अगर हम बचपन से साथ होते तो शायद हमारी कहानी भी मम्मी पापा की तरह ही होती। मैं भी बचपन में ही सगाई कर लेता। चलो कोई नहीं, अब सही, अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। ललित फ़ोन बंद करके उसके पास आया। सीमा पूछ रही थी कि अगर जूही ने ना बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं तो।
यार अब याद आया, अपना टैलेंट कब काम आएगा, कहकर विक्रम ने लैपटॉप ऑन किया और उसमें जूही का फ़ोन नंबर लिख कर कुछ सेटिंग की और बोला, ये लो हो गया, अब वो जहाँ भी जाएगी जो भी बातें करेगी हमें पता चल जाएगा। ललित बोला, यार सच में मुझे तुझ पर मान है, मैं धन्य हो गया तुझसा दोस्त पाकर। मेरे पास सब कुछ तेरा दिया है, माँ, घर, कार, ये नौकरी, यहाँ तक कि सीमा भी, सब तेरी बदौलत है। हे क्या है ये, दोस्त भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं बहुत मतलबी हूँ, तुम्हें खुश करता हूँ खुद को खुश रखने के लिए, समझे। आज के बाद ये बातें मत करना। घर आते वक्त विक्रम ने देखा कि फ़ोन पर जूही के फ़ोन ऑन होने का सिग्नल आ रहा है। उसने ऑन किया तो जूही की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आप बताइए कहाँ आना है, जूही बोली। एस पार्क में मिलते हैं, विक्की बोला। वो बहुत दूर है, हम कहीं नज़दीक चलें, सी मॉल कैसा रहेगा, जूही बोली। ओके, जैसा तुम कहो। वैसे मुझे लगता है कि तुमने मुझे उस दिन के लिए माफ़ नहीं किया है। तुम मेरे साथ पार्क इसलिए ही नहीं जाना चाहती हो, है ना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, असल में हवेली में काम चल रहा है, सो मुझे जल्दी वापस आना है। अगर इतनी दूर जाएंगे तो बात करने का समय कम मिलेगा, जूही ने अपनी सफाई दी। अच्छा चलो मान लेता हूँ, ठीक है, जहाँ तुम कहो वही सही टाइम, विक्की बोला। 10 बजे ठीक है। ओके, लव यू, कहकर विक्की ने फ़ोन रख दिया। विक्रम ने उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया कि इनकी दोस्ती में अभी वो बात नहीं है। उसने कुछ सोचकर फ़ोन ऑफ कर दिया। वो घर आ गया तो सिया उसकी वेट कर रही थी। मिल गया टाइम घर आने का, कहाँ रहते हो आजकल तुम। मैं आज तेरे कारण जल्दी आई थी कि आज तो तुझसे ज़रूर बात करूँगी। हाय, आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं भाग कर आ जाता। अच्छा आप बताओ क्या बात है, विक्की बोला। मेरी एक फ्रेंड की बेटी डॉक्टर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, उससे मिल ले, एक बार बात करके देख लो, अगर पसंद आ जाए तो शादी के बारे में सोच लेंगे, सिया बोली। राहुल बैठा उन दोनों को देख रहा था। भला मैं आपकी बात कैसे मोड़ सकता हूँ, ऐसा कीजिए उसे कल 10 बजे सी मॉल में बुला लो, मैं मिल लूँगा, विक्रम ने कहा। ठीक है, ये हुई ना बात, देखा आपने, मान गया ना, आखिर बेटा किसका है, सिया ने राहुल से कहा। राहुल बोला, हाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी मान गया, मैं मम्मी की बात कभी नहीं टालता, विक्रम बोला। तो सिया तुम उसे मिलने की जगह सीधा शादी के लिए कह देती, राहुल बोला। पापा आज आपके ऑफिस में वो सुबह आंटी क्यों आई थी, विक्रम ने एक तीर छोड़ा। क्या वो आज आई थी, वो क्यों आई थी, तुम तो कह रहे थे कि वो अब नहीं आती। सिया एकदम से राहुल पर टूट पड़ी। विक्रम का तीर निशाने पर लगा था। सिया डार्लिंग, तुम इस कमीने की बातों में फिर आ गई, ये बकवास कर रहा है, मैंने उसकी एंट्री अपनी कंपनी में बंद कर दी है, राहुल बोला। उनके रूठने मनाने के बीच विक्रम ने खाना खा लिया था। वो हाथ धोकर जाते हुए बोला, माँ उसे फ़ोन करके टाइम बता देना, बाकी वो सुबह आंटी तो कब की वापस चली गई, मैं तो देख रहा था कि आप दोनों में अभी भी प्यार बाकी है या नहीं, कहकर वो ऊपर भाग गया। सिया ने गद्दी उठाकर विक्रम को मारी, तब तक वो अपने कमरे में पहुंच गया। विक्रम नहा कर आया ही था कि जूही के फ़ोन का सिग्नल आया। उसने जल्दी से फ़ोन ऑन किया। जूही किसी लड़की से बात कर रही थी। जूही बोली, क्या बात है किरण, आज याद आई मेरी। नहीं यार, बिजी थी, और तू सुना, सब कैसे है, हवेली का काम हो गया, किरण ने पूछा। हाँ सब ठीक है, तुम सुनाओ कैसी हो। मैं वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन काम में फंस गई हूँ, सुबह से निकलती हूँ तो रात को वापस आती हूँ, फिर थक जाती हूँ, क्या करूँ। और तू सुना, तेरा और विकी का क्या हाल है, कैसा चल रहा है। जैसे तू उसे बचपन से प्यार करती है, क्या वो भी बचपन से ही चाहता है। पता नहीं, पर कह तो रहा था वो उस किडनैपिंग से बहुत डर गया था, इसलिए उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, जबकि मैं चाहती हूँ कि उससे उस वक्त की बातें करूँ। उससे पूछूं कि उसे याद है कि हम कैसे खिड़की से भागे थे, वहाँ उस कमरे में हम दोनों के बीच जो बातें हुई, मुझे तो एक एक बात आज भी याद है। उसे याद है या नहीं। वो उस दिन अंधेरे से डर गया था, क्या वो अब भी डरता है, पर वो बात ही नहीं करना चाहता। हो सकता है कि उसे सच में डर लगता हो और वो उन दिनों को याद ना करना चाहता हो। देखो तुमसे प्यार है तो उसकी बात भी समझनी होगी, किरण बोली। ठीक है, मैं सोचूंगी, कहकर जूही ने फ़ोन रख दिया। विक्रम हैरान परेशान उसकी बातों का मतलब ढूंढने लगा। जो विक्की जूही के साथ किडनैप हुआ था वो तो मैं था, तो क्या वो मुझे प्यार करती है बचपन से। ये सब क्या है, उस दिन दादी यही बताने वाली थी। नहीं, मेरे सुनने में गलती हुई होगी, अब मैं अपने दिल को फिर उसके चक्कर में नहीं फंसाऊंगा।
जब तक सब कंफर्म नहीं हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसने सीमा का नंबर मिलाया। सीमा ने विक्रम का नंबर देखा तो झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो सर, आपने इस वक्त फ़ोन किया, सब ठीक तो है? वो ललित जी को तो कुछ नहीं हुआ? विक्रम बोला, ललित को कुछ नहीं हुआ है सीमा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। हम विक्की की छानबीन कर रहे थे तो हमें पता चला कि वो एक गलत बंदा है। क्या तुम बता सकती हो कि जूही विक्की को कैसे मिली, कहाँ मिली? ओह, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। जूही जब 6 साल की थी तो किडनैप हो गई थी। वहाँ वो इस विक्की से मिली थी। विक्की और ये दोनों कुछ घंटे साथ थे। विक्की को अंधेरे से डर लगता था तो जूही ने उसे हौसला दिया, जिसके बाद वो स्ट्रांग बन गया। दोनों एक खिड़की से निकलकर भागे। आगे विक्की के पापा आ गए और उन्होंने इन दोनों को बचा लिया और उन लोगों को पकड़ लिया। सीमा, ये सब मैं भी जानता हूँ। आगे क्या हुआ? ये जूही का प्यार कैसे बन गया? वहाँ से आने के बाद जूही उसे भुला नहीं पाई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके लिए इसका प्यार भी बढ़ता रहा। वो जब कुछ और बड़ी हुई तो इसने उसके स्कूल में जाकर पता किया, पर इसका कहीं पता नहीं चला। अब एक दिन किरण का फ़ोन आया। उसने इस विक्की को पहचाना और जूही से मिलवाया, पर जूही को इसका बर्ताव अच्छा नहीं लगा। वो कह रही थी कि वो कुछ दिन देखेगी, फिर कुछ सोचेगी। विक्रम सब सुनकर सन्न रह गया। इसका मतलब मैं जूही का असली विक्की हूँ और जो ये है वो कोई नकली है जो मेरी जगह लेना चाह रहा है। तभी सीमा की आवाज़ आई, सर क्या हुआ सर? अच्छा थैंक यू। देखो जूही को कुछ मत बताना, ओके? कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। विक्रम बहुत खुश था। उसे प्यार के बदले प्यार जो मिल गया था, वो अपनी खुशी अपनों के साथ बांटना चाहता था। वो भागकर राहुल के कमरे की तरफ गया और दरवाजे पर नॉक किया। मम्मा पापा सो गए क्या? सिया घबरा गई कि इतनी रात को विक्की क्यों आया है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तेरी? अंदर आ। विक्रम अंदर कमरे में आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। जब ठीक है तो इतनी रात को क्यों जगा दिया? राहुल अभी सोया ही था। सॉरी पापा, असल में बात ही इतनी अच्छी थी कि बिना बताए नींद नहीं आनी थी, विक्रम बोला। अच्छा अब बता भी क्या हुआ? सिया ने पूछा। मम्मा पापा, जब मैं बचपन में किडनैप हुआ तो मेरे साथ जो लड़की किडनैप हुई थी वो जूही थी और जूही उस बचपन के विक्की से प्यार करती है, विक्रम ने कहा। ओह, तो ये बात है, अपने बेटे को जिससे प्यार था वो भी उसी से प्यार करती है, वो भी बचपन से। तो बात हो गई उससे, राहुल बोला। नहीं पापा, हमारी लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया है। जूही और मेरी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई थी, सो वो अब नहीं जानती कि जो उसके साथ किडनैप हुआ था वो मैं था। अब कोई और बंदा है जो विक्की बनकर जूही से मिला है और वो कह रहा है कि वो ही जूही का खोया हुआ प्यार है। पापा, मैंने उसकी डिटेल्स चेक की है। वो किसी गैंग का मेंबर है जो आज से 4-5 साल पहले सक्रिय था और पकड़ा गया था। तब वो ख़त्म हो गया था, अब फिर से सक्रिय हो रहा है। ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन वो जूही को क्यों अप्रोच कर रहा है? उसका मोटिव क्या है? राहुल ने चिंता करते हुए कहा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्या करूँ? असल में जब मैं उससे मिला मुझे वो ठीक नहीं लगा। अब अगर जूही मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसकी भलाई तो कर ही सकता हूँ। सो मैंने छानबीन की और अब पता चला कि असली विक्की तो मैं हूँ। सोचता हूँ जब जूही को बताऊँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। देख मेरी बात सुन, अगर तूने जूही को बता दिया तो वो उससे पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो भाग जाएगा। इसलिए अभी तू ये सोच कि जूही को उससे बचाया कैसे जाए, राहुल बोला। मेरे ख्याल से तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर तू उसे अब बताएगा कि असली विक्की तू है तो वो समझ नहीं पाएगी, उल्टा उलझ जाएगी। पहले ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो है कौन। कमीना मेरे बेटे की जगह कैसे ले सकता है, सिया बोली। यार बधाई हो तुझे कि तुझे ये तो पता चल गया कि जिस लड़की को तू प्यार करता था वो भी तुझे प्यार करती है। बाकी जो तूने करना है उसमें तू एक्सपर्ट है। मेरी इतनी सलाह है कि पहले उस नकली विक्की का पर्दाफाश करना, फिर अपनी असलियत बताना, राहुल ने उसे समझाया। अच्छा मम्मा पापा, गुड नाइट। अब आप आराम से सोइए और मुझे भी चैन की नींद आएगी, विक्रम बोला। गुड नाइट बेटा, मैं तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, अब कोई ज़रूरत नहीं है, पर देख अब मेरी बहू को जल्दी अपना बना के ले आना, सिया बोली। विक्रम के जाने के बाद सिया बोली, राहुल मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं सगाई तोड़ना चाहती थी, ये सोच कर कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुमने मुझे प्रपोज कर दिया था। जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपको पता चले कि वो भी आपको चाहता है तो वो खुशी लफ्ज़ों में बताई नहीं जा सकती, सिया बोली। हाँ सच्ची, मुझे भी वो दिन याद है।
मुझे आज भी तुम्हारे चेहरे की वो खुशी याद है। वैसी ही खुशी आज विक्रम के चेहरे पर थी। सच में दिल खुश हो जाता है अपनों को खुश देखकर। चलो अब लाइट बंद करके सो भी जाओ, मेरी तो नींद ही उड़ गई। यहाँ आओ, पहले मुझे सुला दो, कहकर राहुल ने सिया को बाहों में भर लिया और सो गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।